दोस्तों, हमारा आज का पॉडकास्ट है हम सबका मालिक। जी हाँ, ज्यादा सोचने की और विचार करने की जरूरत नहीं। हम सबका मालिक वह कोई और नहीं, ईश्वर भगवान, जिसकी पूजा हम सब निरंतर करते रहते हैं। उन्हें भोग लगाते हैं, व्रत उपवास माला जपते हैं, चर्च में जाकर कैंडल जलाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु नाना प्रकार के नामों से उन्हें सुबह दोपहर शाम रात दिन याद करते रहते हैं। उसे भी यानी भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है जब हम सब हाथ जोड़कर खड़े होकर अपनी मनचाही मांगों की एक लंबी सी लिस्ट उसके सामने रखते हैं। वह यानी भगवान सुनता है और कहता है नेक्स्ट टाइम देखूंगा, यानी अभी समय नहीं आया है। हम उदास होकर बैठ जाते हैं और कभी कभी तो हमारा मन भी ऐसा सोचने लगता है कि जब भगवान की मर्जी से ही होना है, यानी उन्हें जब अपनी मर्जी होगी तभी देंगे, तो इतनी मिन्नतें करके क्यों मांगना। चुप होकर बैठ जाओ, समय आने पर मिलेगा। ऐसे में क्या होता है, कुछ लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो वो पूजा करना बंद कर देते हैं, भगवान से मांगना भी बंद कर देते हैं। अब यह सब जब मनुष्य करते हैं तो क्या होता है, भगवान को ये सब रत्ती भर भी अच्छा नहीं लगता और वो हमसे रुष्ट हो जाता है। वह कहता है कि तुम मुझे भुला नहीं सकते, तुम मुझे नहीं भूल सकते, ना ही मुझे इग्नोर कर सकते हो। तुमने अगर मुझे भुलाया तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे अलावा अगर किसी और को मुझसे ज्यादा याद किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम मनुष्य उस भगवान को कहाँ भूलते हैं, जरा भी नहीं भूलते। ये उन्हें अच्छे से पता है, वे जानते हैं कि हम सब उस परमात्मा के घर से ही आए हैं और हम सबको वापस भी वहीं जाना है। तो हम इंसानों की क्लास तो सारी जिंदगी लगी रहती है। परीक्षाएं भी जब तक जीवित रहते हैं तरह तरह की परिस्थितियों के रूप में देते रहते हैं। जरा सा भी हम ज्यादा खुश हुए नहीं कि कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद धरती में आकर ही गलती कर दी, क्योंकि हम जहां जरा सी सुकून की सांस लेते हैं वैसे ही भगवान जी मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं और कहेंगे कि मैं तो तुम्हें मजबूत बना रहा हूं, ये चुनौतियां तुम्हारी भलाई के लिए हैं, आने वाले समय में तुमको मजबूत शक्तिशाली बनाकर खड़ा कर दूंगा तो तुम इनका सामना कर पाओगे। हम सबका मालिक भगवान जी, हम मनुष्य क्या खुश होकर जरा सा जी भी नहीं सकते, अपनी मनचाही लिस्ट आपको दे नहीं सकते। आप कहते हो कि आप हमारे हो तो जी लेने दिया करो हमें भी जरा। हम आपसे अत्यधिक प्रेम आदर मान सम्मान करते हैं, बाकी सबको बाद में ही याद किया जाता है। अब धरती में बनाए गए रिश्तों को निभाने में चूक करें तो आप कहते हो कि कर्मों का हिसाब किताब होगा, तुम्हें ही भुगतना होगा। उन्हें ज्यादा ध्यान दो तो स्वयं ही कुपित होकर मुसीबतों में उलझा देते हो। और अब आप कहोगे कि सब तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म है। तो हम सब इंसान बेचारे सीधे साधे जब इस जन्म का बही खाता संभाल नहीं पाते और आप हमें पिछले अगले जन्म गिनाने लगते हो और उसके हिसाब किताब और कार्मिक अकाउंट्स बताने लगते हो। हे प्रभु, आपसे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने बच्चों पर जरा रहम करो। हम सब इतने चंट होशियार नहीं कि यह सब समझ सके। आप हमारे प्यारे माता पिता हो, आपके सिवा हम किससे प्रेम करेंगे, किसको अपना समझेंगे, यह आप जानते हैं। आप ही हमारे माई बाप सब कुछ हो। अब आप हमें नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, क्योंकि ईश्वर के
घर से आए हैं वहीं जाना है और आप हमारे सब कुछ हो। तो कभी कभार हमारी सुन भी लिया करो। तो दोस्तों, आपको भी पता चल गया होगा कि हम सब के भगवान, जिन्होंने हम सबको इस धरती पर जीने के लिए सुंदर सी प्यारी सी प्रकृति के साथ सब कुछ दिया है, और हम सब 24 घंटे उनका ध्यान करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, और कभी कभार छोटी बड़ी अपनी लिस्ट भी सामने रख देते हैं। लेकिन होता वही है जो परमात्मा चाहता है। हम सब सरेंडर भी हैं, बस कभी कभार थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से। मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।